तो कैसे हैं आप सभी? मैं अविनाश स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। आज हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे मित्र, हमारे संबल साथी लेखपाल अरुण जी का मैं अपने चैनल लेखपाल अविनाश में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद तो सर। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं सर। तो अरुण भैया, इसके पहले देखिए मैंने जो हमारे साथी हमारे वीडियोस देखते हैं, तो डीआई और ग्राफ को लेके बच्चे बहुत परेशान है क्योंकि डेट भी 6 से 7 सितंबर के बीच लग गई है। आपने देखा समय होगा, बहुत कम है। समय बहुत कम है। तो मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि ग्राफ के लिए और डीआई के लिए बच्चे ये चीजें फॉलो करें, लेकिन मैं चाहता हूँ ना, क्योंकि पेट 21 तो नॉर्मल था, पेट 22 भी ठीक था, 23 वाले में ठीक ठाक डीआई आई थी। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को आप थोड़ा सा बताएं, जो भी हमारे साथी हैं, कि वो किन स्ट्रेटजी के तहत डीआई और ग्राफ को फॉलो करें, सोर्सेस क्या रखें और प्रैक्टिस कैसे करें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, जिससे 20 में 20 का कॉन्सेप्ट उनका होना चाहिए। तो प्लीज आप देखिए, डीआई के लिए पहले आपको क्या करना चाहिए। पहले जो अर्थमेटिक होती है यानी अंकगणित के बेसिक जो चैप्टर होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सीआईएसआई, एवरेज और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये बेसिक चैप्टर जो हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए। उसके बाद फिर आप डीआई की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आप क्या कीजिए, पहले डीआई कैसे पूछे जाते हैं उसके लिए आप 2021 और 2022 का पेट के पेपर आप लगा सकते हैं, जो कि वो क्योंकि 21 और 22 के आसान आई थी डीआई, और जो 23 वाली थी उसका लेवल थोड़ा मॉडरेट लेवल की आई थी, अच्छा लेवल था उसका। तो ये हो गई आपकी स्ट्रेटजी कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करें, फिर उसके बाद जो आए हुए क्वेश्चन है उसको लगाएं। स्ट्रेटजी में मतलब आपका मतलब है कि पहले तीनों पीवाईक्यूज तीनों सालों को देख लें आप, इनको देख और आपने प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, इन चीजों को आप एकदम क्लियर रखें। सीआईएसआई और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बेसिक लेवल पे आपका क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर होना चाहिए तभी। सोर्सेज की बात कर ली। सोर्सेज में आप क्या कीजिए, कोई भी मार्केट से प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं वो तो आप कर ही लेंगे, प्लस एक प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट बनाते हैं, जैसे कि कुछ पब्लिकेशन है, एक दो पब्लिकेशन बहुत ही अच्छे हैं यूपी में जो माने जाने हैं, उनके आप प्रैक्टिस सेट 15 प्रैक्टिस सेट या 10 प्रैक्टिस सेट वो लोग लाते हैं, तो दोनों को आप ले लीजिए, जिससे कि आपको क्या मिलेगा, 20 सेट मिल जाएंगे। 20 में आपको 20 क्वेश्चन भी मिलते हैं, तो और 20 टाइप्स के मिलेंगे। जब आप मल्टीपल टाइप से क्वेश्चंस करते हैं तो आपका माइंड उस डायरेक्शन में सोचता है, तो आपको एक बेहतर अनुभव एग्जाम में मिलेगा। तो इतने में आपको कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। बस डिपेंड करता है कि वो डेटा क्या होगा, वो आपको नया क्वेश्चन पे मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, बाकी अप्रोच सेम ही होगी सब में। तो ये इन सोर्सेज को फॉलो तो सोर्सेज वही है, बस कुछ ज्यादा नहीं परेशान होना है। प्रीवियस ईयर पेपर जो हमारे हैं 3 साल के हैं वो कर लेने हैं, प्लस मॉक टेस्ट ले लेना है। ऑफलाइन ही लगाना है हम लोगों को, ऑनलाइन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन देखिए लगाना है ऑफलाइन ही, जिससे कि आप लोग को बताया था कि बहुत साथी हमारे हैं ना अरुण भैया, वो यूट्यूब से ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं। मैंने लोगों से कहा कि देखिए आपका पेपर जो ओमार बेस्ड होने वाला है, आपको प्रॉपर पेपर मिलेगा, तो आपकी प्रैक्टिस भी ऑफलाइन होनी चाहिए। तो जैसे अरुण भैया ने कहा कि पीवाईक्यूज ले लें आप, उनको पहले देखें समझे कि किस टाइप्स के डेटा किस प्रकार के पूछे गए हैं, चीजें कैसी हैं, उसके आधार पे कोई भी अच्छी पब्लिकेशन हो जिसमें मल्टीपल प्रैक्टिस सेट हो 15 से 20। जब आप मल्टीपल प्रैक्टिस सेट को करेंगे तो आपको देखेंगे कि अब आपकी जो लेवल है वो थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है, तब चीजें आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो ये हमने स्ट्रेटजी और सोर्सेस पे बात कर ली। प्रैक्टिस वही है कि बस प्रैक्टिस ये है कि आप अभी आपको जितने भी समय मिला हुआ है, इसमें आप कोशिश कीजिए डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। एक प्रैक्टिस सेट में आपको डीआई के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 20 टाइप्स के मिलेंगे, 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इतना लगाते रहेंगे तो एग्जाम के लिए आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी बहुत समय है, बस ये बना के चलिए कि आपको डीआई डेली 20 क्वेश्चन लगाने हैं, एक प्रैक्टिस से डेली लगाना है। इतना आप लगाते रहेंगे तो आपका 100% 20 में 20 पूरे हो जाएंगे। क्योंकि 50 डेज अगर हम मान लेते हैं, 20 टाइप्स के उन्होंने क्वेश्चन लगा लिए, तो ये हमारे आपके पास 1000 टाइप के प्रश्न ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे। ये अप्रोच यही होनी है सब में, बस आपको डेटा थोड़ा नया रहेगा, बस बाकी चीजें वही रहेंगी, तो जिससे आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक विशेष ध्यान दीजिएगा, जो डीआई होती है 5-5 क्वेश्चन के सेट होते हैं, तो उसमें ज्यादातर क्या कहते हैं एग्जामिनर, ये करता है कि एक क्वेश्चन को टफ कर देता है। तो आप क्वेश्चन अगर लगाए रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये टाइम टेकिंग है। तो आप उसको जब लास्ट के समय बचते हैं तो उसमें आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा।
अगर आप उसी समय करेंगे तो हो सकता है कि आपके कुछ आसान क्वेश्चन छूट जाए। मतलब आपको ये ना तो ये मत कहना कि हमें 20 के 20 ही करने हैं और अभी ही करने हैं। आप 15-16 क्वेश्चन कीजिए जो भी हो पा रहे हैं, या 10 भी हो पा रहे हैं, 12 भी हो रहा है, उसके बाद फिर दोबारा मूव कीजिए। आप पूरा पेपर हो जाए, जो समय बचा रहे उसमें फिर वो कठिन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिएगा। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। भाई बता रहे हैं कि स्मार्ट स्ट्रेटजी है, क्योंकि काफी बच्चे क्या करते हैं, नहीं मैं पहले 20 में 20 डीआई ही कर लूंगा, चलो ठीक है आपके 20 में 20 डीआई हो गए, लेकिन फिर ओवरऑल वो जो मेरिट होती है उससे बाहर हो जाते हैं। तो आपको सभी जो हमारे चैप्टर्स है, जो सभी टॉपिक्स है, उन पे पूरा फोकस बना के रखना है। एक राउंड में जैसे उन्होंने कहा कि डीआई हो गया, बाकी चैप्टर्स करते हुए चले जाना है। जो टफ क्वेश्चंस है उनको सेकंड राउंड बाद में करना है। इसका तो ये आपने देखा कि आज हमारे साथी अरुण भैया ने आप लोगों की जो स्ट्रेटजी बताई, अगर आप इसको प्रॉपर फॉलो करते हैं, जिसे जो स्ट्रेटजी जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट सोर्सेस पे बात किया, अगर इनको आप प्रॉपर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। बहुत अच्छे। और डीआई का तो बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतने जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जितने मैथ की प्रैक्टिस करेंगे, जितने समय प्रैक्टिस लगाएंगे, तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होगा और एक्यूरेसी भी आपकी उतनी अच्छी चली आएगी, है ना। तो ठीक है, तो आप लोगों ने आज ही हमारा जो डीआईओग्राफी फिर से एक वीडियो आ गया, इसको आप देखें और अपनी तैयारी करते रहें। किसी का कोई अगर डाउट है तो मैंने इन लोगों से कहा कि मैं डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा आईडी दे रखी, बहुत साथी डीएम करते हैं, आप भी वहां डीएम कर ले तो चीजें आपको पूरी मैं बेहतर बताता रहूंगा आपको। बाकी आप चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे, और जो लोगों तक नीड है चैनल वीडियोस वगैरह की, भाई वहां तक पहुंचती रहे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हाँ, कमेंट जरूर क्या करें कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो ओके, फिर जय हिंद, जय भारत।